हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका सप्ताह 18 की वर्कशीट को आज हम पूरा हल करेंगे। देखते हैं वर्कशीट नंबर 108 में एक कौन सा प्रश्न है। ध्वनियों को ब्लेंड करें और उन्हें ऊंचे स्वर में कहें। नीचे दिखाए गए अनुसार उन्हें कॉन्सोनेंट वॉवेल पर घेरा लगाना है हमें, है ना। कॉन्सोनेंट मतलब सी और वॉवेल मतलब वी। कॉन्सोनेंट वॉवेल को हमें ब्लेंड करके जो नया शब्द बनेगा उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे पहले लिखा है की और यू, तो की क्यू और यू पे हमने गोला लगा दिया। डी और यू, तो डी हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यू हमारा वॉवेल है, तो डी और यू पे हमने गोला लगाया है। फिर जेड और यू, तो जेड हमारा कॉन्सोनेंट है और यू हमारा वॉवेल है, तो जेड और यू पे गोला लगा देंगे। एस और यू, एस में एस कॉन्सोनेंट और यू वॉवेल है, तो यहाँ पे एस और यू पे हमने ऐसे गोला लगाना है। फिर जी और यू पे देखा है तो जी और यू को गोला लगा देंगे। तो इस प्रकार से वर्कशीट नंबर 106 हमारी कंप्लीट हो रही है। 107 में देख लेते हैं। सी और वी दोनों को मिलाकर इसे चित्र से मिलाएं और उदाहरण देखें। फिर यहाँ पे देखो सी और वी और यहाँ पे बी है, सी और यू प्लस बी। तो अब इसमें कौन सा हमारा ये शब्द बन रहा है उस पे हमें चित्र पे मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। हमने सी यू और बी, सी यू बी कब होगा, तो ये हमें मिलाना है इससे। फिर एम यू जी मग, मग को इस हमें इससे मिलाना है। फिर बी यू एस बस, फिर एस यू एन सन, तो सन को सन से मिला देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल की ध्वनि को मिलाकर यहाँ पे हमने एक नया शब्द बनाया और उससे उसको मिलाया। वर्कशीट नंबर 108 देख लेते हैं। चित्र शब्द के अक्षरों को सही बॉक्स में लिखें। अब ये चित्र है, यहाँ पे उसकी स्पेलिंग लिखी है, आपको उसी स्पेलिंग को एक एक बॉक्स में लिखनी है। तो जे यू जी जग को आपको एक एक बॉक्स में लिखेंगे। एन यू टी नट को आप एक एक बॉक्स में लिखेंगे। फिर सी यू पी कप को आप एक एक लिखेंगे। बी यू जी बग को आप एक एक बॉक्स में ऐसे लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 109 को देख लेते। दिए गए समूहों शब्द समूहों में आई एन और ऑन, है ना, इन और ऑन साइड वर्ड्स पर घेरा लगाना है हमें, है ना। तो इस पूरे बॉक्स में देखें जहां जहां इन और ऑन लिखा है वहां वहां आपको घेरा लगाना है। जैसे यहाँ पे इन, ऑन, ऑन, इन, ऑन, ऑन, ऐसे हमने यहाँ पे गोला लगा दिया। आपको ये पढ़ के भी आना चाहिए। आई और एन, इन ओ एन, ऑन। ठीक है, पढ़ते हैं 110 नंबर की वर्कशीट पे। चित्र के अक्षर लिखें, उदाहरण देखें। अब ये क्या है, चित्र अक्षर देखें हम पहले। चित्र तो देखो, तो कैची है, क्या कर रही है, कट कर रही है, काट रही है। सी यू टी कट, सी यू टी कट। आर यू एन रन, ये भाग रहा है बच्चा, तो आर यू एन रन आपको एक एक शब्द लिख देना है। बी यू एन बन, बी यू एन बन। जे यू जी जग, जे यू जी जग, ऐसे आपको लिख देना है। वर्कशीट नंबर 111 देख लेते हैं। एक नया सीवीसी शब्द बनाने के लिए चित्र को देखकर दिए गए सीवीसी के आरंभिक ध्वनि पर घेरा लगाएं और नया शब्द बनाएं। वर्ड क्या है, एम यू डी मड। अब आपको ये देख लेना है, यहाँ पे चित्र उससे मिलता जुलता आपको एक नया सीवीसी बनाना है। तो ये होता है बी यू डी बड, तो यहाँ पे आपको बी पे गोला लगा के यहाँ पे लिख देना है। फिर एन यू टी नट, अब ये क्या बना है, एच यू टी हट, तो ये एच यू टी लिखा हुआ है तो इन दोनों में से एच लिख देंगे आप, तो एच यू टी हट हो जाएगा। एस यू एम सम, और ये हो जाएगा जी यू एम गम, तो यहाँ पे यू एम पहले से लिखा हुआ है, इन दोनों में से जी को सिलेक्ट करेंगे तो जी यहाँ लिख देंगे। एस यू बी सब और टी यू बी टब, तो टी को सिलेक्ट करके यहाँ पे टी लिख देंगे। वर्कशीट नंबर 112 देख लेते हैं। एक नया सीवीसी शब्द बनाने के लिए अंतिम अक्षरों को बदलें। प्रत्येक चित्र को नए सीवीसी शब्द से मिलाएं और उदाहरण देखें। बी यू लिखा हुआ है पहले से, अब इन तीनों को आप सिलेक्ट कर करके उसको चित्र से मिलाते जाएं। तो बी यू जी बग, बग होता है ये। फिर बी यू डी बड, बड मीन्स ये। फिर एम बी यू एन बन, बन मीन्स। फिर एच यू लिखा हुआ है, तो एच यू से हमें 3 सीवीसी बनाने हैं। तो एच यू जी हग हो जाएगा, एच यू एम हम हो जाएगा, फिर एच यू टी हट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। वर्कशीट नंबर 113 देख लेते हैं। साइड वर्ड को पहचाने और नीचे दिए गए उसी साइड वर्ड पर घेरा लगाएं। इन है तो इन पे लगाना है। ऑन ये लिखा हुआ है तो इसमें से ऑन क्या है, ये है ना। इसी प्रकार से वर्कशीट नंबर हमारी 113 कंप्लीट होती है और सप्ताह 118 कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा और अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।